Good morning. Today's topic is Amphibia Introduction and the Characteristic. Amphibians, class Amphibia, any member of the group of the vertebrates characterized by the aquatic and the terrestrial. ये पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं. एम्फीबियन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है एम्फीबियोस. एम्फीबियोस मीन्स होता है लिविंग ए डबल लाइफ, जो ड्यूअल या दो तरह का जीवन व्यतीत कर सके उसको एम्फीबियन कहते हैं. सम स्पीशीज परमानेंट लैंड ड्वेलर, कुछ जातियां परमानेंट जमीन पर रहती है, और सम स्पीशीज हैव द एक्वेटिक मोड, और कुछ पानी के अंदर जीवित रहती है या पानी में अपना जीवन यापन करती है. लगभग 8100 स्पीशीज इसके अंदर पाई जाती हैं और लगभग 340 लाख साल, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 340 मिलियन ईयर्स अगो, 3 करोड़ 40 लाख 400 साल पहले ये इनका उदय हुआ था मिडिल मिसिसिपियन पीरियड के अंदर. और ये जो ग्रुप है ये फर्स्ट टेट्रापोड स्ट्रोक है. इवोल्यूशन के अंदर ये इनके अंदर 4 पादाप पाए जाते हैं. एम्फीबियंस के अंदर जो मेजर ग्रुप है वो फ्रोगोटोड एन्यूरा ऑर्डर के अंदर है, न्यूट्स एंड सैलामेंडर कोडेटा ऑर्डर के अंदर है, एंड सिसिलियन जिम्नोफेनिया ऑर्डर के अंदर है. ये जो 3 ऑर्डर हैं एम्फीबिया के, ये एक ही लाइन से या एक एंसेस्टर से, इनके पूर्वज एक हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉडी का जो करेक्टरिस्टिक है वो आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोज में पाया जाता है. 3 ऑर्डर सब क्लास लिसा एम्फीबिया, जो neither Lysaephium nor any of the extinct group of the amphibians were the ancestor of the tetrapod. इनके अंदर से कोई भी जो पूर्वज हैं वो टेट्रापोड नहीं थे. इन्होंने आगे जाके रेप्टाइल ग्रुप को इनसे इनका उदय हुआ था. सम एस्पेक्ट ऑफ द बायोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द वेरियस एम्फीबियंस डिमोस्ट्रेट, ये बताती है इनकी बायोलॉजी और इनका जो स्ट्रक्चर है वो, कि इनका जो इवोल्यूशन है वो रेप्टाइल और फिशेस से हुआ है. एम्फीबिया का जो इवोल्यूशन है वो रेप्टाइल और फिशेस से हुआ है. मॉडर्न एम्फीबियंस आर यूनाइटेड इन द यूनिक ट्रेट, आपस में जुड़े हुए हैं. दे आर टिपिकली मॉइस्ट स्किन, सबकी स्किन मॉइस्ट होती है, और हेवीली ऑन द क्यूटेनस स्किन सरफेस रेस्पिरेशन, और स्किन रेस्पिरेशन इनमें पाया जाता है. स्किन हमेशा मॉइस्ट होती है, स्लिमिंग होती है, चिकनी होती है, और इस पर आर्द्रता पाई जाती है. दे पजेस ए डबल चैनल हियरिंग सिस्टम, सुनने का 2 हियरिंग सिस्टम है. ग्रीन रोड इन देयर रेटिना, रेटिना के अंदर ग्रीन रोड्स पाई जाती है. दे आर द 3 एक्सटेंड ऑर्डर, डिफरेंट 3 ऑर्डर हैं इसके अंदर एम्फीबियम में. फ्रॉग एंड टोड्स आर द टेललेस, इनमें पूंछ नहीं पाई जाती है. सम स्क्वाट एंड सम लॉन्ग पावरफुल लिम्स मॉडिफाइड एज ए लीपिंग. इनके अंदर कुछ एम्फीबियंस के अंदर लंबी जबान पाई जाती है चाटने के लिए. एंड सिसिलियंस जो ग्रुप है वो लिमलेस है, जिनमें पाँव नहीं पाए जाते हैं, वर्म लाइक है, कीड़े की नुमा दिखाई देते हैं. हाईली एडेप्टेड फॉर द बरोइंग, उनके अंदर एक अच्छा विकसित गुण है जिससे वो गुफा खोद सकते हैं. सैलामेंडर एंड द न्यूट्स इसके एग्जांपल्स हैं. और ये इनके अंदर पेयर लिम्स पाए जाते हैं और लगभग समान पेयर लिम्स पाए जाते हैं. दे आर लेस स्पेशलाइज्ड इन द बॉडी फॉर्म ऑफ द ट्रू ऑर्डर. मेनी एम्फीबियंस आर द ऑब्लिगेट ब्रीडर इन द स्टैंडिंग वाटर. ज़्यादातर जो एम्फीबियन हैं वो रुके हुए पानी के अंदर ब्रीडिंग करते हैं. एग्स पानी में दिए जाते हैं जिससे लार्वा डेवलप होते हैं. ये फ्री लिविंग एम्ब्रियो होता है जो है इसके अंदर जितने भी अंडे हैं उनके अंदर खुद के अंदर भोजन पाया जाता है, और ये सब एक ग्रुप के अंदर अंडे दिए जाते हैं. द लार्वा इज कंप्लीट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट.
उससे उन अंडों से लार्वा का डेवलपमेंट होता है और आगे जाके विकसित बड़े जीव का विकास होता है। और कुछ जीव उनमें से पानी छोड़कर फिर जमीन पर जीवन व्यतीत करते हैं, और ये जो जीव हैं ये आगे जाकर केवल जमीन पर ही रहते हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर मिलते हैं। 3 मेन एम्फीबियंस आर, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग जीव हैं। लगभग 8100 एम्फीबियंस पाए जाते हैं इवोल्यूशनरी स्पेक्ट में, और ये सभी वर्टिब्रेट हैं। इनमें स्किन के ऊपर, बैक स्किन के फीमेल के अंदर, कई के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो अपने अंडे और बच्चों को अपने स्किन के ऊपर रख लेती है, और उनके ऊपर पिट्स पाए जाते हैं या होल पाए जाते हैं, और वो मादा अपने बच्चों को अपने साथ लेकर घूमती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया के करेक्टरिस्टिक हैं, 3 मेन ऑर्डर हैं इसके अंदर, जिसमें लॉन्ग टेल और 2 पेयर ऑफ द लिम्स। ये न्यूट्स एंड सैलामेंडर ऑर्डर है कोर्डेटा। अदर एम्फीबियंस आर द साइरेनिडिए, जिनके अंदर पश्चपाद नहीं मिलते हैं। न्यूट्स एंड सैलामेंडर आर द ग्रेटली लेंथ, लंबे अच्छे लेंथ के होते हैं, और इनके अंदर अलग अलग साइज के अंदर अलग अलग जीव अलग अलग प्रायद्वीप पे पाए जाते हैं। प्रोज एंड टोरस ग्रुप तो एन्यूरा, जिनके अंदर लॉन्ग पीछे जो पश्चपाद है वो लंबे होते हैं और टेल एब्सेंस होती है। दे हैव ओनली 5 to 9 प्री सेक्रल वर्टिब्री। इनके अंदर 5 से 9 प्री सेक्रल वर्टिब्री पाई जाती है। और एक वेस्ट अफ्रीका में गोलियत फ्रॉग है जो लगभग 12 इंच लंबा होता है, और उसका वजन 3.3 kg तक हो सकता है। ये लार्जेस्ट एन्यूरेन ग्रुप का मेंबर है। और स्मॉलेस्ट एन्यूरा साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ब्रेकिसिफिलिक, जो कि लगभग बहुत ही छोटा 0.4 इंच 9.8 mm का होता है, और जो ग्रो कर सकता है लगभग 0.4 से 0.5 इंच। ये याद रखने में आसान है, 0.54 इंच लंबा और 0.4 से 0.5 इंच एडल्ट के अंदर, बहुत छोटा एनिमल। लॉन्ग सिलेंडर लिम्बलेस जिम्नोफाइनों में पाया जाता है, और ये गुफा या सुरंग बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, और इनके अंदर ये ग्रूव शॉर्ट और ब्लंट टेल पाई जाती है। इनके अंदर सिसिलियन के जो ग्रुप है सिसिलियन के अंदर जिम्नोफाइनियो एनिमल, ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, और इनके अंदर लार्जेस्ट स्पीशीज है सिसिलिया थॉम्सनी, जो लगभग 1.5 मीटर लंबा हो सकता है, और स्मॉलेस्ट है इडियोक्रेनियम रसेलाई, जो लगभग 3.5 से 5 इंच लंबा ही होता है, छोटा ही रहता है। एम्फीबियन ऑकर वाइडली पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और अलग अलग जगह पर, बर्फ से लेके और गर्म प्रदेश सभी जगह ये पाए जाते हैं। सिसिलियन और फाउंड अफ्रीका, अमेरिकन, एशिया सभी जगह ये पाए जाते हैं। डिफरेंट हैबिटाट, आवासीय विविधता इनमें पाई जाती है, हर दुनिया के हर पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। और 3 ग्रुप जो इनके अंदर हैं वो इवोल्यूशनरी लाइन, इवोल्यूशन के हिसाब से ये अलग अलग अपनी लाइफ हिस्ट्री अलग अलग जीवन यापन करते हैं। ब्रीडिंग जो इनमें है वो एम्फीबियंस के अंदर डायरेक्ट एक से फ्री लार्वा बनता है, और जिससे एडल्ट डेवलप होता है। इनके अंदर एक कैप्सूल पाए जाते हैं, और ये आपस में एक बंच के नुमा अंडों के ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग स्पीशीज के अंदर डेवलपमेंट अलग अलग होता है। एन्यूरेन डिस्प्ले वाइड लाइफ हिस्ट्री, जिनके अंदर ये कुछ ग्रुप के जो एनिमल्स हैं डिपोजिट एग ऑन द वेजिटेशन, स्ट्रीम ऑफ पॉन्ड और स्ट्रीम के वहाँ पर अपना अंडे डिपोजिट कर देते हैं, और जिनसे टेडपोल निकलते हैं, और वो फिर बाद में पानी के अंदर चले जाते हैं और वहीं अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ स्पीशीज़ है जिसमें लेप्टोडेक्टिलाई और रेकोपोडी फैमिली है जो नेस्ट बनाते हैं, और वो कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ गड्ढा बना के, कुछ ऊपर प्लांट्स के ऊपर अपने अंडे देते हैं, और उनके अंदर अलग अलग फिर लार्वा का डेवलपमेंट होता है।
Few species lack a pouch of the tadpole are exposed to the back. कुछ प्राणियों में अपने पीठ के ऊपर अंडों को रखने की क्षमता होती है और फीमेल जो है उसमें पाउच बना लेती है पीछे, जिसमें से बाद में बच्चे निकल जाते हैं। कुछ के अंदर सेमी परमिएबल जिलेटिनस कैप्सूल पाए जाते हैं और उसके अंदर कैप्सूल के अंदर काफ़ी मात्रा में योग या पित्तक पाया जाता है और वो फ्लूइड के अंदर तैरते रहते हैं, जिससे उनको भोजन मिलता रहता है, जो बाद में लार्वा में डेवलप होते हैं। और इस कैप्सूल को एंजाइम सीक्रेटेड ग्लैंड टिप्स ऑफ देयर स्नाउट, जो लार्वा निकलते हैं उनके टिप पर, नाक के टिप पर एक एंजाइम पाया जाता है, जिससे कि वो पाउच डिजोल्व हो जाता है और वो फ्री हो जाते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। पीतक, जो पीतक जिस भी सारे ज़्यादातर एम्फीबियंस में पीतक पाया जाता है, जो बढ़ने वाले लार्वा को फूड प्रोवाइड करता है और जिससे उनकी बेसिक नेसेसिटी फूड की पूरी होती है। प्रारंभिक डेवलपमेंट के अंदर फेट फेट या अंडे के अंदर पाए जाने वाला वसा मेजर सोर्स होता है एनर्जी का, जिससे गैस्ट्रोलेशन और पूरा डेवलपमेंट होता है और बाद में जाकर इसका रूप कार्बोहाइड्रेट ले लेता है और कार्बोहाइड्रेट से फिर एनर्जी मिलती है। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अमोनिया इज द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट। जब डेवलप होता है एनिमल तो अमोनिया इसमें इनके अंदर जो वेस्ट निकलता है वो अमोनिया के रूप में होता है, जो कि अगर दूसरे जीव देखे जाए तो उसमें सबसे खतरनाक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया ही होता है। एम्फीबिया के डेवलपमेंट में अमोनिया का निस्तारण होता है। डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब एम्ब्रियो इन द aquatic salamander begin head region and they proceed in the wave down in the body, digit appears sequentially। धीरे धीरे पहले सर, फिर धड़ और फिर पूंछ का विकास होता है। ये सभी अंडे एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर के अंदर और एक साथ पाए जाते हैं और इसको स्पॉन कहते हैं और इसी के अंदर से फिर अंडों में से टेडपोल लार्वा निकलते हैं।